अब क्या तीसरा टॉपिक क्या था अपना, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमिट्स। तो पढ़ाऊं मैं, क्या था फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या था कार्पल। कार्पल को उठा के यहां पर लेके आओ, लाओ। वाह कितना अच्छा बन गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया, अच्छा लग रहा है। ये है प्लेसेंटा, यहां पे होती है थैलेमस, थैलेमस स्ट्रक्चर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इनफ्लोरेसेंस पढ़ोगे आगे, फ्लावरिंग प्लांट का इनफ्लोरेसेंस पढ़ोगे तो बहुत समझ में आएगा कि ये मॉडिफाई होके क्या क्या बना लेता है। ये वही थैलेमस है जिसके जो एप्पल में होता है थैलेमस, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो एप्पल बनता है ना, एप्पल कोई फर्टाइल ओवेरी से थोड़ी बनता है, नहीं, एप्पल होता है फाल्स फ्रूट। फाल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवेरी से नहीं बनते हैं, किसी और पार्ट से बनते हैं। थैलेमस से बनता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये तीनों चीज, तीनों एग्जाम्पल है। आगे बेटा सब कुछ मेंशन करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। ये पार्ट क्या है, ओवेरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है, एंड देन प्लेसेंटा। ये है पिस्टिल, कार्पल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टिल, दैट इज कॉल्ड गाइनोशियम, गाइनोशियम भी बोल देते हैं। अब वही बात, अपन ने एंथर तो देख लिया था, लेकिन फॉर्मेशन जब एंथर था, फैक्ट्री थी, तो उसको ट्रांसफर सेक्शन करके निकाला ना, इसमें ट्रांसफर सेक्शन की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक ओव्यूल है, बस अपन को ये ओव्यूल निकाल लेंगे, ओव्यूल पूरी स्ट्रक्चर डिफाइन कर देगा अपन को, ठीक है। ओव्यूल निकालते हैं। अब मैंने बेटा यही ओव्यूल, अब अपन ने एक चीज पढ़ते हैं ना, सिनकार्पस, एपोकार्पस, मोनोकार्पिलेरी, मल्टीकार्पिलेरी। मोनोकार्पिलेरी क्या होता है, अगर मोनोकार्पिलेरी ये होता है अगर एक फ्लावर में सिर्फ एक ही ओवेरी होती है, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिलेरी। अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा, मोर देन वन ओवेरी, दैट इज कॉल्ड मल्टीकार्पिलेरी। अब मल्टीकार्पिलेरी में भी एपोकार्पस, सिनकार्पस, सिनकार्पस सारी सिंग, सारी कार्पिलेरी सिंग हो जाए, दैट इज सारी ओवेरी सिंग हो जाए, दैट इज सिनकार्पस। एपोकार्पस सब बिखरी बिखरी हुई हो। कैप्सुला में कौन सी होती है, कैप्सुला पढ़ रहे हैं अपन, कैप्सुला में होती है सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। अब अपन को ये जो मैंने ओव्यूल है, ये ओव्यूल अपन यहां पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। यहां क्यों पढ़ेंगे अपन ओव्यूल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां से निकालना होगा, बाहर आके स्ट्रक्चर का ही पता चलेगा अपन को। अब मैडम आपने इसमें तो ऐसा बनाया, इसमें ऐसा बनाया, मैं यहां ऐसा ड्रॉ कर सकती थी, बट बेटा एनसीईआरटी में वो है, एनसीईआरटी से ही आएगा जो आएगा, तो एनसीईआरटी में ये है। अब मैं इसको नेमिंग ड्रॉ करती हूं, दैट इज हाइलम, दैट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, चैलेजा एंड, चैलेजा एंड हमेशा माइक्रोपाइल एंड के अपोजिशन में होता है, तो ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, हो गया, ठीक है। आई समझ में बात, चलो मैं इधर हो जाती हूं, अब दिखेगा आपको, ये दिखा, ये क्या है, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक। अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कहां बन रहे थे, पोलन सेक में बन रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज कॉल्ड पोलन सेक, वहां पोलन ग्रेन्स बन रहे थे। पोलन ग्रेन्स आर मेल गेमेटोफाइटिक सेल्स। तो बस अपन को काम सिर्फ इससे है, ये तो सारे एसेसरीज हैं, इसकी सजावट के लिए है, इसके प्रोटेक्शन के लिए है, काम सारा अंदर इसका है। अब इसके अंदर की स्ट्रक्चर बच्चा मैं बाद में ड्रॉ करूंगी, जब बन जाएगी तो ड्रॉ करूंगी। बनाने के लिए अपन को एक प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है ना,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसके लिए पड़ी, माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर्स बनने की प्रोसेस। तो मैं ये मिटा देती हूं, मैं लिखती हूं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ये पढ़ रहे हैं अपन। मेगास्पोरोजेनेसिस अगेन 2n से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? ये जो बेटा यहां पे जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं न्यूसेलस लेयर, न्यूसेलस पार्ट, जो कि 2n होता है, जो कि न्यूट्रिशनस होता है। ये जो न्यूसेलस लेयर है, इसमें एक हाइपोडर्मल सेल्स होती है जो आगे डिवाइड करती है। जो हाइपोडर्मल सेल डिवीजन के बाद कौन सी कहलाती है? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज MMC। अब मैं एक चीज बताती हूं, यहां ये चीज MMC है, और अगर अपन वहां पे भी ये चीज बोल दे माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, तो गलत होगा? नहीं होगा। वहां जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी 2n से, वो PMC से स्टार्ट हुई थी, दैट इज पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन मदर सेल। ये है मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में 2 बार कॉन्टिन्यूअस मियोसिस होंगे, 2 बार, फर्स्ट प्लस सेकेंड, 2 बार कॉन्टिन्यूअस मियोसिस होने से कितने सेल्स बन जाएंगे? कितने बन जाएंगे? 4 बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। अगेन ये वापस लीनियरली ऑर्डर में नहीं होते हैं, ये होते हैं इस तरीके से ऑर्डर। बच्चा आप उससे रिलेट कर पा रहे हो? उस वाली स्ट्रक्चर से रिलेट कर पा रहे हो? मैं ये जो बनाया ना मैंने, ये ही है एम्ब्रियो सेग, यहीं पे बन रहा है, यही चैलेंजर एंड है और यही माइक्रोपाइलर एंड है। मैं बना लिख देती हूं, दैट इज चैलेंजर एंड, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। बना कि नहीं? अब ये होता है आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होने के लिए, ये जो माइक्रोपाइलर एंड वाली जो ये चैलेंजर एंड वाली तीन जो सेल्स है ना, ये डीजनरेट हो जाती है। ये डीजनरेट हो जाती है अपना पूरा साइटोप्लाज्म, अपना पूरा न्यूट्रिशन सब इसको प्रोवाइड करवा के कि तू फल फूल, तू आगे बढ़, हम तेरे लिए शहीद होते हैं। ठीक है, ये आगे शहीद हो गए और ये बनेगी अपनी, ये वही बात है, ये एग सेल बन जाएगी। उसमें उस सेल को क्या बना था? जनरेटिव सेल, दैट इज कॉल्ड एग सेल। ये एग सेल हो गई। बस यहीं पे आगे डिफरेंस हो जाता है कि माइक्रोजेनेसिस में चारों एंड जो बने थे वो साइमल्टेनियसली सेपरेटली अलग अलग डेवलप होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब पोलिनेशन प्रोसेस होती है, मेल गेमिट को फीमेल गेमिट से फ्यूज करने के लिए अपन को मिलियंस में करोड़ों में चाहिए पोलन ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन डायरेक्शनल वे होता है पोलन ग्रेन्स को फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंचना। जो ओवेरी का स्टिग्मा बताया था, दैट वाज द टॉप मोस्ट लेयर, वहां तक पहुंचना। तो अगर ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे साथ में निकलेंगे तो कम से कम एक आध पहुंचेंगे ना। और फीमेल को तो कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं ट्रेवल नहीं कर रही है, वो अपने आराम से कैबिन में बैठी है, दैट इज वो उसका कैबिन, एम्ब्रियो सैक उसका कैबिन है। समझ में आई बात? अब इसको उठा के आप वहां रखो। इसमें अब उसको रखने से पहले ये अभी मैडम ये 3 तो आपने मार दी, शहीद कर दी, तो अकेली वहां थोड़ी स्टेबल होगी, नहीं। अब यहां पे मैं कितनी बार कैरियोकाइनेसिस करूं, यहां पे मैं कितनी बार कैरियोकाइनेसिस करूं कि मुझे 8 न्यूक्लियस मिल जाए? आप बताओ, 8 न्यूक्लियस मिलने के लिए मुझे कितनी बार कैरियोकाइनेसिस करना पड़ेगा? 3 बार। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो 8 मिले ना, 3 कैरियोकाइनेसिस से मिले, तो 3 कैरियोकाइनेसिस से 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना
अभी कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। अब ये चीज आगे डिवाइड होके सब सेपरेटली, साइटोप्लाज्म भी जब इसका डिवाइड हो जाएगा तब सेपरेटली 8 सेल बना लेगा। ठीक है, अब 8 सेल को मैं यहां मैनेज करती हूं। कर दी बेटा 8 सेल, मैम साथ ही हुई। 3 माइक्रोपाइलर और कॉर्नर पे आ गई, 3 चैलेजे कॉर्नर पे आ गई, दोनों बैलेंस करने के लिए 3-3, 2 बचे, दोनों ने साथ में गुत्थम गुत्थी करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया। ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है, अब मैं मेंशन करती हूं, ये है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। बीच वाला ये वाला है एग सेल और उसके आजू बाजू वाला है सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। समझ में आई बात? ये है 2 सिनर्जिड सेल, एक है एग सेल, एक, ये तीनों मिला के है एंटीपोडल सेल, और बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, बस फीमेल एम्ब्रियो गेमेटोफाइट बन गया, फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। ये माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बन गया ना। अब ये नीचे इस पे लगा हुआ है, प्लेसेंटा पे लगा हुआ है, ये नीचे। पढ़ो, समझ में आई चीजें? आई? रिलेट कर पा रहे हो? आई थिंक आप कर पा रहे हो। अब मैं इसको मिटा के, अब नेक्स्ट वाली प्रोसेस क्या थी? पॉलिनेशन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि नहीं है? है, मुझे तो लगता है। मैं 1 मिनट पानी पी लूं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मैंने बताया था क्या होता है पॉलिनेशन। मैं 3 बार डिस्क्राइब कर चुकी हूं, मुझे याद है, आपको हो कि ना हो, मैंने 3 बार डिस्कशन कर लिया है कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेल गेमिट फीमेल गेमिट तक पहुंच पाएगा। अब वो किस तरीके से पहुंच पाएगा? वो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या फिर एनिमल के माध्यम से। तीनों काइंड्स है उसके पास। मोड ऑफ पॉलिनेशन 3 हो गए ना, एयर, वाटर एंड एनिमल, तीनों के माध्यम से पहुंच सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है एयर, दूसरा है वाटर एंड तीसरा है एनिमल। अगर पॉलिनेशन एयर के माध्यम से हो, अगर उसका मीडिएटर एयर हो, तो इसको अपन बोलेंगे एनिमोफिली। बोलेंगे एनिमोफिली। अब वही वाटर के माध्यम से हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ये एनिमल के माध्यम से हो। एनिमल बेटा कोई भी हो सकता है, आपको पता है ना, आपने अगर पढ़ा हो इस चैप्टर में तो आपको पता चलेगा। एनिमल बीज भी हो सकती है, मधुमक्खियां, ततैया, चमगादड़ तक होती है, पता है ना, चमगादड़ तक होती है इसमें एनिमल। तो इसको बोलते हैं एंटिमोफिली। एनिमल केवल एनिमल के लिए होता है जूफिली, केवल एनिमल के लिए। और अगर वो बीज के माध्यम से हो, बी मतलब हनी बी, अगर वो बी के माध्यम से हो तो उसको अपन बोलेंगे एंटिमोफिली। चलो वापस रिकॉल करते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन्स का फीमेल की स्टिग्मा, ओवेरी की स्टिग्मा तक पहुंचना। पहुंचना किसके माध्यम से पहुंचना? बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल। बाय एयर हो एनिमोफिली, बाय वाटर हो हाइड्रोफिली, बाय एनिमल हो जूफिली। ठीक है, अगर वो जूफिली भी केवल मधुमक्खी माध्यम से हो, हनी बी के माध्यम से हो, दैट इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा? ये सबसे ज्यादा होता है जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म का एक एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस में जब एनिमोफिली होती है
तो एक सीजन में होती है, उस सीजन में वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स इतने हजारों लाखों की तादाद में उड़ के बाई एयर मेल से फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं कि पूरा क्लाउड बन जाता है एकदम येलोइश, जिसको बोलते हैं अपन सल्फर शावर बोलते हैं उसको, येलो कलर का बन जाता है इसलिए उसको बोलते हैं सल्फर शावर। दूसरा एग्जाम्पल होता है साल्विया एक प्लांट होता है जिसमें लीवर मैकेनिज्म होती है, यूं वाला, एनसीईआरटी कनेक्ट कर पा रहे हो? साल्विया मॉड्यूल में होगा, एनसीईआरटी में नहीं भी होगा तो मॉड्यूल में होगा, दैट इज कॉल्ड लीवर मैकेनिज्म जो साल्विया में होती है। अब आते हैं अपन वाटर, हाइड्रोफिली। वाटर में किसमें हो रहा है? वाटर ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट, ब्रायो, थैलो, टेरिडो, ये तीन किंगडम्स हैं जिसमें हाइड्रोफिली होता है ना। वेलिस्नेरिया, वायोला, क्या क्या होते हैं वो, हाइड्रिला, रिक्सिया, ये सब में हाइड्रोफिली से ही होती है मैकेनिज्म। अब आती है अपनी एनिमल्स में किसमें? हनी बी से होता है, अपन को सबसे ज्यादा पता है। अब मैंने एक चीज बताई थी पोलन किट, रिकॉल करो। पोलन किट बताओ क्या बताई थी? कैपिटल सीक्रेट करता है, ऑयली लेयर होती है, यही इसी के लिए बताई थी मैंने। जो इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए जरूरी होता है कि इंसेक्ट अब मुंह में तो लेके जाएगा नहीं, वो जहां बैठेगा उसका पैर लगेंगे, उसके फीदर्स लगेंगे, वहां वो पोलन ग्रेन को इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली अपने साथ कैरी कर लेगा। अब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठा तो जरूरी है ना कि उसके पोलन ग्रेन स्टिकी हो, ऑयली हो, तो वो पोलन किट लेयर कौन बनाता है? टेपिटम बनाता है। अब मैं यहां आती हूं, एनिमोफिली के लिए रिलायबल फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है पोलन ग्रेन्स के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी नेक्स्ट वाली प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए और मेल फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच पाए। उसके लिए ये जरूरी होता है कि एक तो एयर है, एयर के थ्रू जाना है तो लाइट वेटेड होने चाहिए, स्टिकी होना चाहिए कि नॉन स्टिकी होना चाहिए, दिमाग लगाओ। अगर बेटा वो स्टिकी हुआ तो एयर के साथ ट्रेवल किया, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए तो चिपक जाएगा। नॉन स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी होने की वजह से जब स्टिग्मा उसकी फेदरी होगी, जो वेल डेवलप्ड होगी, जो बाहर तक खुली हुई होगी, ठीक है, तो वो उसको कैच कर लेगी अपनी तरफ, ठीक है। उसका काम सिर्फ लाइट होता है और नॉन स्टिकी होता है तो उसका काम सिर्फ बहने का होता है। वो स्टिग्मा का काम है कि वो कैसे कैच करती है अपने आप को, पोलन ग्रेन्स को। हाइड्रोफिली के लिए कुछ नहीं होती है, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते, स्टिकी नॉन स्टिकी कोई खास कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। वो पोलन ग्रेन वाटर में ही बनते हैं और वाटर के थ्रू ही ट्रेवल होके वो निकल जाते हैं। अब बेटा इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं, किसमें कौन सा होता है, किसमें कौन सा होता है, वो मैं अभी यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूंगी। इसी तरह से इसमें भी होता है। अब ये जो मैंने बताई है स्ट्रक्चर, ये एनाट्रोपस तरीके का है, ठीक है। वही कैम्पाइलोट्रोपस और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, 6 तरीके के होते हैं जिसका सिर्फ याद करना होता है। बैंगन में कौन सा होता है, ओक में कौन सा होता है, भिंडी में कौन सा होता है, तो ये चीजें ना टिप्स में याद होनी चाहिए। अभी मैं उसको नहीं बताऊंगी, वो एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में लाइंस में आ जाएगी ये चीजें। अब मैं इसको मिटा रही हूं, हो गया पॉलिनेशन। अब आगे क्या प्रोसेस होगी? अपन ने फ्लावर देख लिया, अपन ने माइक्रोस्पोर्स बना लिया, मेगा स्पोर्स बना लिया और पॉलिनेशन करवा लिया। करवाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस, जब अपना ये जो ओवेरी है ये स्टिग्मा पे आके पोलन ग्रेन चिपक गया पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। एक जैसा बनाओ, वरना बोलोगे कि मैडम एक को तो सूरज बना दिया, कुछ नहीं बनाया आगे। फिर
अब ये बताओ कि ये तीनों आगे जाके जर्मिनेट हो जाएंगे, तीनों की पोलन ट्यूब इसमें चली जाएगी स्टाइल में, और तीनों जाके उससे फ्यूज हो जाएंगे, या सिर्फ उनमें से सिर्फ एक होगा? कौन सा होगा? ये ब्लू वाला होगा। मैडम ये तो आपने एक जैसा कलर बना दिया इसलिए बोल रहे हो ये ब्लू वाला होगा, ठीक है? ऐसे हमें थोड़ी समझ में आएगा ये ब्लू वाला होगा, ये तो आपके पास पेन है अलग अलग कलर के इसलिए बना रहे हो। सही बात है, सही बात बोल रहे हो बेटा। मैंने एक चीज बताई, यहाँ पे एक सेल होती है, यहाँ पे एग सेल को इधर और उधर दोनों तरफ घेरे हुए होती है सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड सेल क्या होती है? ये होती है कीमोट्रोपिक टाइप की। कीमोट्रोपिक वो होते हैं जो एक तरह के रसायन, एक तरह की केमिकल को सीक्रेट करते हैं। जो केमिकल ये सीक्रेट करेगा वही केमिकल वो अंदर सिनर्जिड सेल सीक्रेट करेगी। दोनों एक दूसरे के केमिकल्स को रिकॉग्नाइज कर देंगे। इस वजह से आएगी इन तीनों की पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब तीनों की बनेगी, लेकिन आगे जो फॉरवर्ड होगी वो पोलन ट्यूब सिर्फ इसकी होगी। क्यों? क्योंकि सिनर्जिड सेल होती है कीमोट्रोपिक प्रकार की, वो जो केमिकल सीक्रेट करेगी वो केवल इसका रिकॉग्नाइजेशन होगा, इन दोनों का नहीं होगा। ये दोनों रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी, इस वजह से सिर्फ इसी की पोलन ट्यूब बनेगी आगे। ये पोलन ट्यूब आ गई। इस पोलन ट्यूब ने सबसे अब बेटा एक चीज होती है जो आपके मॉड्यूल्स में भी मेंशन है और जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि ये पोलन ट्यूब जो होती है ना, ये तीनों तरीके से आ सकती है। तीन तरीके, एक तो चैलेजल एंड, चैलेजल एंड से भी आ सकती है बेटा। ये वाली स्ट्रक्चर यहां बन रही है ना, ये एम्ब्रियो सेक, मैं इसकी बात कर रही हूं, एम्ब्रियो सेक, ठीक है? तो ये चैलेजल एंड से भी आ सकती है, ये माइक्रोपाइलर एंड से भी आ सकती है, और ये इंटेग्यूमेंट जो हो रहा है इस तरीके से भी आ सकती है। तीन मोड होते हैं इनके पास एंट्री मारने के लिए, लेकिन यहां आने के बाद में भी सिर्फ एक ही मोड होता है अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर इनको एंट्री करने के लिए, जो है मोड केवल माइक्रोपाइलर मोड, ठीक है? माइक्रोपाइलर मोड की वजह से अगर वो अंदर आई तो सबसे पहले ये सिनर्जिड सेल है, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। सिनर्जिड सेल का सिर्फ एक ही काम होता है, कीमोट्रोपिक होता है, केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब अंदर आती है, ठीक है? अब सिनर्जिड का कोई काम नहीं है, खत्म करो इसको। सिनर्जिड कोई काम नहीं है। अब तक क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन, जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर होती है, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है अपनी जनरेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म्स में यह होता है कि ये टू सेल्ड स्टेज में ही जाके रिलीज हो जाता है, लेकिन जो लास्ट के 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में जाता है। ये जो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर यहां बनती है, जब पोलन ट्यूब ट्रेवल करती है ना, तब आगे जाके ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे ये वापस एक मियोसिस कर लेता है, फिर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन 60% में ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में डेहिसेंस के बाद निकलती है। डेहिसेंस क्या होता है? फूटन, फूटना। किसका फूटना? एंथर का एंडोथीशियम लेयर के थ्रू फूटना, ठीक है? रिलेट कर पा रहे हो जो बोल रही हूं, ठीक है? अब 60% में ये हुआ तो भी ये यहां पे आके, एक सेकंड में बताती हूं, ये जो पोलन ट्यूब बन रही है, पोलन ट्यूब बना रही हूं मैं, सिर्फ ये ओवेरी नहीं बना रही हूं, ये जो पोलन ट्यूब बना रही हूं इसमें वेजिटेटिव सेल तो रहेगी अपनी आगे और जनरेटिव सेल रहेगी यहां आगे। अगर ये 60% वाला होता है तो भी यहाँ पे 2 सेल में आएगा, और 40% क्या बताया मैंने कि ये डेहिसेंस से पहले ही 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है? तो 2 सेल स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आके एक और सेल बना लेगी। तो ये 3 सेल बन गई, बनी कि नहीं बनी? दोनों का स्टडी कर लिया अपन ने, 2 सेल एंड 3 सेल, ठीक है? अब अपन जो यहाँ पे आ गए, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल होती है ना बेटा, वेजिटेटिव सेल का काम था नरिशमेंट, वो यहां तक ट्रेवल करना। अब बेटा इतना इजी नहीं होता है जो मैंने बता दिया, पोलन ट्यूब युआई शू करके नीचे तक आगे जर्मिनेट नहीं। पोलन ट्यूब को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। उसकी वजह से वो एक आगे की वेजिटेटिव सेल तो यहाँ के पीछे की जनरेटिव सेल को प्रोटेक्शन देने में ही शहीद हो जाती है बेचारी। तो अब अपने पास कौन सी स्टेज बची? सिर्फ 2 सेल स्टेज बची अपने पास। 2 सेल बने, वेजिटेटिव डिस्ट्रॉयड, 2 बने अपन पास नील गेमिट्स। 2 में से एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, जो बनाएगा गेमिट बनाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा ना इससे।
एम्ब्रियो 2 सेल स्ट्रक्चर हुई, एग सेल एन है, ऊपर से मेल गेमिट एन आ रहा है, तो दोनों मिलके बना लिया। फिर नेक्स्ट ये जो एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल भी इस दरमियान सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसका भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि इसका काम बेसिकली बैलेंसिंग होता है कि माइक्रोपाइल में अगर तीन माइक्रोपाइल रीजन में अगर 3 सेल आके बैठ रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए चैलेजल एंड पे भी 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये तो नहीं हुआ, ये जो 2n बैठा है यहाँ पे 2n ही था ना, ये 2n के साथ में एक और जो n सेल है ये फ्यूज होके 3n बनाएगी। ये 3n कहलाएगा अपना एंडोस्पर्म, ये 2n कहलाएगा एम्ब्रियो, वो 3n कहलाएगा एंडोस्पर्म। अब आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जो हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में 17 में आ गया, 18 में नहीं 19 में आ गया, ऐसे आता है। ये जो फर्टिलाइजेशन स्टेज हुई है, ये 2 बार फर्टिलाइज हुआ है कि 1 बार? 2 बार हुआ ना। एक बार तो एन सेल एग सेल के साथ फ्यूज होके एम्ब्रियो बना ली, दूसरी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में एक और एन मिला के उसने एंडोस्पर्म बना लिया। 2 बार फ्यूज हुई, ठीक है। तो इसको एंजियोस्पर्म का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एंजियोस्पर्म शोज डबल फर्टिलाइजेशन। ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में जब अपन लास्ट में एक चार्ट में बनाएंगे ना, उसमें एक बेसिक डिफरेंशियल पॉइंट बनाएंगे कि जिम्नोस्पर्म केवल फर्टिलाइजेशन शो करता है एंड एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन शो करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लिएटेड और कितनी सेल में हुआ, कितने न्यूक्लियस और कितने सेल में हुआ? 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया, एक तो 2n ने किया और एक एंड एग सेल, ये 3 ने ही किया ना, किया कि नहीं किया? देखो, एक तो पोलन ट्यूब से आ रही है सेल, उसने एक सेल तो ये हो गई, एक सेल ये हो गई और एक सेल हो गई एग सेल। 3 सेल ने ही पार्टिसिपेट किया तो फर्टिलाइजेशन होता है 3 सेल एंड न्यूक्लियस कितने एन? 2n और प्लस एक और एन जो आके इससे जुड़ेगा। जो 2 पोलन ट्यूब के अंदर आके न्यूक्लियस जुड़े थे, 2 तो पोलन ट्यूब वाले, एक एग सेल वाला और एक 2n वाला, टोटल कितना हुए? 5 हुए, 5 न्यूक्लिएटेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इनसे कि डबल फर्टिलाइजेशन में डैश 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 सेल डैश 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 न्यूक्लिएट इन्वॉल्व, 3 सेल 5 न्यूक्लिएटेड इन्वॉल्व। अब करवा लिया फर्टिलाइजेशन, हो गया फर्टिलाइजेशन, समझ में आई सारी चीजें। अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बन रहा था? क्या बन रहा था बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में अब जो एम्ब्रियो है और जो एंडोस्पर्म है, इनका डेवलपमेंट होगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें एक तो होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सेकंड होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या होगा? उसका भी होगा डेवलपमेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और क्या होगा? सीड है, सीड बनेगा। ओवेरी से क्या बनेगा? ओवेरी से बनेगा फ्रूट, और फर्टिलाइज्ड सीड से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो बनाई थी उससे क्या बन रहा था? सीड, और ओवेरी से बनेगा फ्रूट। फ्रूट में भी 2 टाइप के फ्रूट बनेंगे, एक होगा ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? जो सिर्फ ओवेरी से बनता है। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? जो ओवेरी के अलावा और किसी
फीमेल और किसी प्लांट ऑर्गन से बन जाता है, फ्लावर के ऑर्गन से बन जाता है। तो अब वो बताइए मैं थैलेमस, थैलेमस से बनता है अपना एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू, इनमें भी फास्ट फ्रूटिंग होती है। अब होती है एक चीज पढ़ते हैं अपन बेटा, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाए। पार्थेनोकार्पी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज बनाना, केला। केला अकेला, याद कर लो, अकेला ही बना लेगा बेचारा सब कुछ, उसका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बनाना। अब एक वर्ड है बेटा, एपिमिक्सिस, एपोमिक्सिस एंड दूसरा है एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग उनके लिए होता है जिनको समझ में नहीं आता है, जो केवल रटना पसंद करते हैं, लेकिन जो समझना पसंद करते हैं बच्चे, उनके लिए बिल्कुल नहीं होगा। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस के जस्ट नीचे आप ड्रॉ कर लो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी। क्लियर हो गया? अब थोड़ी बताना पड़ेगा मुझे, नहीं ना? सिनगेमी फर्टिलाइजेशन क्या था? मेल गेमिट फीमेल गेमिट दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगे एम्फीमिक्सिस। लेकिन यहां क्या हो रहा है? ये एपिमिक्सिस का क्या मतलब होता है? एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? हुआ क्लियर? चलो हो गया, बन गया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट होता है, एम्ब्रियो बनना, एंडोस्पर्म बनना, उनका आगे क्या होता है, फिर डिफरेंट जैसे मोनोकोट में अलग प्रोसेस होती है एंड उसमें डाइकोट्स में अलग प्रोसेस होती है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ये स्ट्रक्चर 2n होती है और एंडोस्पर्म 3n स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब अपन इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसके आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा, आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आए तो बेटा एक कमेंट बॉक्स में एक टॉपिक डाल देना, मैं वापस इसको रिकॉल कर दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है अपने आप को प्रेशराइज करने की कि मैम ने ये अच्छे से नहीं डिस्क्राइब किया, मैं दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।